Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, good morning. This is Sunil Prajapati, your maths teacher. Students, in the previous lecture we have already completed our first question of exercise 2.1, and now the second question is arrange the following in descending orders. That means we have given some numbers, some rational numbers, or we can say that some fractions. Okay, so we have given some fractions and we have to arrange them in descending order. डिसेंडिंग ऑर्डर जो होता है उसमें आप जब भी अरेंजमेंट करते हैं तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि पहले ग्रेटर नंबर, देन स्मॉलर, देन स्मॉलर, देन स्मॉलर, इस फॉर्मेट में होता है. मींस ग्रेटर नंबर पहले आएगा, उसके बाद उससे स्मॉलर जो होगा, उसके बाद उससे स्मॉलर जो नंबर होगा वो. बट फ्रैक्शंस में क्या होगा कि फ्रैक्शंस में ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है. उसका रीजन ये है कि भाई इनका जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल होना चाहिए. डिनोमिनेटर शुड बी इक्वल. अगर डिनोमिनेटर इक्वल होगा तो आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये जो है विच वन इज ग्रेटर नंबर, विच वन इज स्मॉलर नंबर. ओके, तो अब यहां पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको दिया है 2/9, 2/3 एंड 8/2, and the denominators of these numbers are 9, 3 and 2. that means denominator आपका इक्वल नहीं है. और डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए आप क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे. ओके, एंड फॉर दैट यू हैव टू फाइंड प्राइम फैक्टर्स. कैसे करेंगे, इस तरह से आप एलसीएम लेंगे तो आप इस तरह से रखेंगे इनको. ओके, डिनोमिनेटर्स को ओनली, न्यूमरेटर नहीं, ओनली डिनोमिनेटर. अब आप डिवाइड कीजिए, सिर्फ प्राइम नंबर से आप डिवाइड करेंगे. फर्स्टली हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करते हैं. 2 1 is 2. 3 में डिवाइड नहीं होगा, एज इट इज रखो. 9 में डिवाइड नहीं होगा, उसको भी एज इट इज रख दो. नाउ वी कैन डिवाइड दीज नंबर्स बाय 3 बिकॉज 2 से तो हो गया. नाउ 3 से आप डिवाइड करेंगे, देन 3 3 is 9 and 3 1 is 3 और ये आपका 1 आएगा. Now divide it by 3 again and you will get 1 1 1. तो सभी में जब 1 आ गया है, that means अब आप LCM फाइंड कर सकते हैं. LCM आपका होगा 2 into 3 into 3, that means 18. ओके, तो ये LCM हमने इसलिए फाइंड किया है क्योंकि डिनोमिनेटर आपको इक्वल करना है. आपका डिनोमिनेटर है वो क्या होना चाहिए, that should be 18. और उसको 18 बनाने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना होगा किसी नंबर का. मींस 2/9 को 18 बनाना है, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 2/2 एंड यू विल गेट 4/18. ओके, देन सेकंड 2/3. सो 3 को 18 बनाने के लिए आपको 6 से मल्टीप्लाई करना होगा. नीचे 6 से कर रहे हैं तो ऊपर भी करते हैं, दैट मींस 6/6 से आप मल्टीप्लाई करेंगे and you will get 12/18. Then next number is 8/2 and 2 को 18 बनाने के लिए you have to multiply these numbers by 9. means 9/9 से आप multiply करेंगे and you will get 72/18. So these are the numbers 4/18, 12/18 and 72/18. अब आप देख सकते हैं 72/18 जो है वो ग्रेटर नंबर है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे 72/18. देन नेक्स्ट नंबर इज 12/18 एंड देन 4/18. दैट मींस आपने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है पुट कर दिया है, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने इसको लिख दिया है. Okay students, let's take one more question, that is 1/5, 3/7 and 7/10. Okay, तो यहां पर भी आपके डिनोमिनेटर्स जो है वो इक्वल नहीं है. 5, 7 and 10 are different numbers. That means अगर आपको इक्वल करना है तो सेम थिंग आप करेंगे. यहां पर क्या करने वाले हैं आप, you have to find
the LCM of 5, 7 and 10, and for that you have to divide this number by 2. 5 में 2 से डिवाइड नहीं होता है, that means ये as it is यहाँ पर रखेंगे, and you cannot divide 7 by 2 also, but you can divide 10 by 2 and you will get 5. Now we cannot divide these numbers by 2, so we have to divide by 5 and 1, 7 and 1. Now divide these numbers by 7. 1 आप जो है as it is यहाँ पर नीचे रखेंगे, 7 1 is 7 and 1. So now we can find the LCM of 5, 7 and 10, and the LCM of 5, 7 and 10 will be 2 into 5 into 7, and the multiplication is 70. That means we have to make denominator 70. आपके जो डिनोमिनेटर्स हैं आपको उनको क्या करना होगा, 70 में कन्वर्ट करना होगा, और उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको मल्टीप्लाई करना होगा. दैट मीन्स 1/5 में आप मल्टीप्लाई करेंगे. यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 14, सो वी कैन मेक डिनोमिनेटर 70. ओके, डिनोमिनेटर तो आपको 70 लाना है. अब आपने डिनोमिनेटर में 14 का मल्टीप्लाई किया है, तो न्यूमरेटर में भी 14 का मल्टीप्लाई करेंगे, and our answer will be 14 by 70. Then next number is 3 by 7. 7 को 70 बनाने के लिए you have to multiply it by 10. That means 10 by 10, and you will get 30 by 70. Then our next number is 7 by 10. और 10 को आप 70 में कन्वर्ट करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी, and you will get 49/70. So we have to arrange these numbers in descending order, and now the denominator of all these numbers is equal. ओके, मींस 70 जो है सभी का डिनोमिनेटर है वो इक्वल है, और आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है, एंड फॉर दैट यू हैव टू ऑब्जर्व दीज नंबर्स 14 by 70, 30 by 70 and 49 by 70, and we can see that 49 by 70 is the greatest number, then 30 by 70, and then 14 by 70. So in this way we can arrange them in descending order. Okay students, then our next question is question number 3, and in this question we have given in a magic square the sum of the numbers in each row, column and along the diagonals is the same. Is this a magic square? That means आपको एक स्क्वायर बॉक्स दिया हुआ है, और इन्होंने कहा है कि ये एक मैजिक स्क्वायर है, और मैजिक स्क्वायर का आपको मीनिंग बताया है कि मैजिक स्क्वायर कब होगा, जब सभी रो और सभी कॉलम का टोटल इक्वल हो. दैट मींस ये वाली साइड का टोटल आप कीजिए, ये 3 नंबर्स का 4 by 11, 9 by 11, 2 by 11, और इसका टोटल आप कीजिए, इसका टोटल आप कीजिए. सभी का टोटल जो है, सभी का सम जो है, दैट शुड बी इक्वल. अगर इक्वल है दैट मींस वो क्या है, एक मैजिक स्क्वायर है. तो आपको ये चेक करके बताना है कि इज इट अ मैजिक स्क्वायर और नॉट. ठीक है, तो कैसे आप चेक करेंगे, तो फर्स्ट आप देखते हैं, फर्स्टली हम क्या करेंगे, यहां पर आपका जो ये रो है मींस 4/11, 9/11, 2/11, इसका आप टोटल करेंगे. देन आप कॉलम का टोटल करेंगे. देन आप डायगोनल ये होता है 4/11, 5/11, 6/11, इसका टोटल आप करेंगे. तो सभी का टोटल जो है वो कैसा आना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल. ओके, तो आप सबसे पहले करते हैं टेकिंग रोज. पहले आप रो ले लीजिए, और उसमें फर्स्ट आप देखेंगे 4/11 प्लस 9/11, देन 2/11. एक चीज बहुत अच्छी है इसमें कि डिनोमिनेटर आपका इक्वल है.
जिससे आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं इन नंबर्स को। दैट मीन्स 11 आपका नीचे रहेगा और आप इनको ऐड कर देंगे 4 प्लस 9 प्लस 2 एंड इट विल बी 15 अपॉन 11। Okay, that means the sum of first row is 15 upon 11. Let's take second row. Second row जो है that means 3 upon 11 plus 5 upon 11 and plus 7 upon 11. Here the denominator is equal, so we will write 11 here and add the numerators. That means 3 plus 5 and 7. The sum of numerator will be 15 and denominator is 11. That means the sum of second row is also 15 upon 11. Now take the third row and the sum of third row, that should be also 15 upon 11. So let's try. यहां पर भी आप देख सकते हैं जो डिनोमिनेटर है दैट इज 11. ओके, दैट मींस डिनोमिनेटर आपका इक्वल है, तो आपको क्या करना होगा, न्यूमरेटर को ऐड करना होगा. दैट मींस 8 प्लस 1 प्लस 6 और न्यूमरेटर का टोटल जो है दैट इज 15 और डिनोमिनेटर आपका 11 है. दैट मींस सम ऑफ रोज इज 15 अपॉन 11. 3 रोज हैं, 3 रो का टोटल क्या आ रहा है आपका 15 अपॉन 11 है. अब कॉलम चेक कर लेते हैं, कॉलम का टोटल भी 15 अपॉन 11 ही होना चाहिए. अब आप जो है कॉलम्स को ऐड कीजिए और फर्स्ट कॉलम इज 4 अपॉन 11, देन 3 अपॉन 11, देन 8 अपॉन 11. Here denominator is 11. Now add the numerators, that means 4 plus 3 plus 8 and the sum of first column will be 15 by 11. Okay, now add the second column, 9 by 11 plus 5 by 11 then 1 by 11 and the sum of numerators will be 15 upon 11. Then third column 2 upon 11 plus 7 upon 11 plus 6 by 11. ओके, तो डिनोमिनेटर तो यहां पर भी 11 है सबका. दैट मीन्स आप उसको 11 रखेंगे एंड ऐड द न्यूमरेटर्स एंड योर आंसर विल बी 15 by 11. दैट मीन्स कॉलम्स का टोटल भी जो है क्या आ रहा है 15 by 11 आ रहा है. दैट मीन्स इक्वल है. नाउ वी हैव टू चेक डायगोनल्स आल्सो. डायगोनल्स का टोटल अगर 15 by 11 आ जाता है दैट मीन्स वो क्या होगा आपका मैजिक स्क्वायर होगा. नाउ डायगोनल्स का टोटल आप करेंगे और फर्स्ट डायगोनल इज 4 by 11, 5 by 11, 6 by 11. ये आपका डायगोनल फर्स्ट डायगोनल और सेकेंड डायगोनल ऐसा होगा. ओके, दैट मीन्स वी हैव टू ऐड 4 by 11 then 5 by 11 then 6 by 11 and the sum of all three numbers will be 4 plus 5 plus 6 means 15 by 11. Okay, now add the second diagonal and the second diagonal is 2 by 11 plus 5 by 11 plus 8 by 11. Now add these numbers. Here denominator is also equal. That means we will write 11 here and add 2 plus 5 plus 8. And the sum of all the numerators will be 15 and our answer will be 15 by 11. That means इसमें इस बॉक्स में आप रोज का टोटल कीजिए, कॉलम का टोटल कीजिए या फिर डायगोनल्स का टोटल कीजिए, सभी का आंसर जो है वो 15 by 11 आ रहा है. दैट मीन्स ये क्या है, एक मैजिक स्क्वायर है. तो आप लिखेंगे यस इट इज अ मैजिक स्क्वायर. Okay friends, then our next question is question number 4 and in this question we have given
a rectangle sheet of paper is 12 integer 1/2 centimeter long. Okay, that means आपको एक रेक्टेंगुलर शीट दी हुई है लाइक दैट। मींस ये रेक्टेंगल मैंने बनाया है, इसके जैसी एक रेक्टेंगुलर शीट दी हुई है जिसकी लॉन्ग मींस लेंथ, जिसकी लेंथ जो है दैट इज 12 integer 1/2 centimeter. Okay, and 10 integer 2/3 centimeter wide means उसकी ब्रेड्थ जो है दैट इज 10 integer 2/3 सेंटीमीटर। दैट मीन्स आपके पास एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी लेंथ 12 integer 1/2 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ जो है वो 10 integer 2/3 सेंटीमीटर है। आपको ध्यान देना है कि ये जो रेक्टेंगल है इसमें इसको कहते हैं लेंथ और इसको हम कहते हैं ब्रेड्थ। ओके, अब पहले तो आप देखिए कि ये एक मिक्स्ड नंबर है और इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? सो यू हैव टू मल्टीप्लाई 2 and 12, 12 2 जा 24 प्लस 1, दैट मींस 12 2 जा 24 and 1 प्लस कर देंगे, देन इट विल बी 25/2 सेंटीमीटर। देन नेक्स्ट ब्रेड्थ में 3 multiplied by 10 will be 30 and plus 2 आप करेंगे तो 32/3 सेंटीमीटर। ओके, तो लेंथ एंड ब्रेड्थ आपको पता चल गई है। अब आपको फाइंड करना है पेरीमीटर। ओके, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला आपका होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। दैट मीन्स आपको लेंथ और ब्रेड्थ को ऐड करना है और 2 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको जो है उसका पेरीमीटर मिल जाएगा जो रेक्टेंगुलर शीट जो है पेपर की दी है उसका। ओके, सो वी विल राइट लेंथ इज 25/2 प्लस ब्रेड्थ इज 32/3। अब आप देखिए 25/2 प्लस 32/3 को आप पहले ऐड करेंगे तो यहां पर डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल होना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल, बट इक्वल नहीं है। ये 2 है और ये 3 है तो इसको इक्वल बनाएंगे। आप कैसे बनाएंगे? तो 2 और 3 का आप एलसीएम ले लेंगे, दैट विल बी 6। एलसीएम क्या होगा इसका? 6 होगा। मैंने आपको बताया कैसे लिया जाता है एलसीएम। ओके, तो इसको 6 बनाने के लिए आप क्या करेंगे? 25/2 को आप 6 बनाना है, आपको सॉरी आप डिनोमिनेटर को 6 बनाना है तो आपको क्या रखना होगा? यहां पर आप 6 रखेंगे। 2 3 जा 6 होता है तो आप 3 का नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा। अब नीचे तो 3 2 जा 6 आपने ऑलरेडी लिख दिया है, सो वी विल मल्टीप्लाई 25 and 3 and that will be 75 प्लस 32/3। सो यहां पर 3 है और इसको 6 आपको कन्वर्ट करना है, सो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 2 और नीचे 2 का मल्टीप्लाई किया, दैट मींस आपको ऊपर भी करना होगा एंड 32 2 जा 64। नाउ वी हैव टू ऐड 75 and 64। वी विल डू दैट हियर। 75 and 64 को आप प्लस करेंगे then it will be 139 divided by 6। okay, now 2 से आप कट कर सकते हैं, 2 1 is 2, 2 3 जा 6, then it will be 139 divided by 3। okay, मींस आप जो है 2 ऊपर है और न्यूमरेटर है, ठीक है, 6 डिनोमिनेटर है तो इसको आप कट कर सकते हैं, कैंसिल हो सकता है, 2 3 जा 6 हो जाएगा। सो आवर आंसर इज 139/3 सेंटीमीटर, बट वी कैन सी दैट हियर डिनोमिनेटर इज स्मॉलर देन न्यूमरेटर, दैट मींस इसको मिक्स्ड नंबर में आपको कन्वर्ट करना होगा। और मिक्स्ड नंबर में कन्वर्ट कैसे किया जाता है? इट्स वेरी इजी, यू हैव टू डिवाइड 139/3। आप रेफर में कीजिए कहीं पर भी, 139 में आप 3 का डिवाइड करेंगे, then 3 4 जा 12, remainder will be 1
एंड 9 को आप यहाँ नीचे कैरी कीजिए, 3 6 जा 18 एंड रिमाइंडर विल बी 1, दैट मीन्स 46 इंटीजर 1/3 हमारा आंसर होगा। 46 इंटीजर 1/3 centimeter will be the perimeter of that rectangular sheet paper.